एग्जांपल नंबर 6 नोट करिएगा, इसमें है सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स, सम ऑफ द एरियाज, sum of the areas of two squares, sum of the areas of two squares is 468 meter square. Sum of the areas of two squares is 468 meter square. 468 meter square, full stop. If the difference of their perimeters is 24 meter, if the difference of their perimeters, the difference of their perimeters, the difference of their perimeters is 24 meter. Formulate, सर आपकी वीडियो ब्लर हो गई है। अभी हो जाएगा ठीक। Formulate the quadratic equation to find the sides of the two squares. Formulate the quadratic equation to find the sides of the two squares. To find the sides of the two squares. Sum of the areas of two squares is 468 meter square. ठीक, दो स्क्वायर हैं, उनका जो एरिया है, उनके एरिया का सम 468 मीटर स्क्वायर के इक्वल है। तो हम ये कहेंगे, एक स्क्वायर मान लीजिए ये हो गया, तो इसकी साइड x मान ली, तो सारी साइड x ही होंगी। दूसरा स्क्वायर मान लीजिए ये हो गया, इसकी साइड को y मान लीजिए। लेट द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर्स बी x एंड y। बी x एंड y रिस्पेक्टिवली। उसके बाद देखिए सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स, तो अगर इस स्क्वायर के एरिया की बात करूंगा तो वो क्या हो गया एक्स स्क्वायर, अगर इस स्क्वायर के एरिया की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। दोनों का सम कितना हो गया 468। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद if the difference of their perimeters is 24 मीटर, एक तो ये दे दिया, दूसरा गिवन डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स, तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा x है, चारों साइड्स x x x x, तो चारों को ऐड कर देंगे, तो ये हो गया 4x माइनस 4y। दोनों के पेरीमीटर का डिफरेंस कितना है 24। यहां से 4 ले लीजिए कॉमन, 24 4 1 का 4 4 6 का 24, तो x माइनस y इज इक्वल टू 6। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या करना है, ये जो इक्वेशन नंबर 2 आई है इसमें आप कर दीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर। तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 36। और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 468।
minus 2xy is equal to 36. Minus 2xy is equal to 36 minus 468. तो minus 2xy is equal to 468 minus 36 अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का 422, माइनस से माइनस कर दिया 2 2 जा 4 2 1 जा 2 3 minus 2 कितना हो गया 1 1 2 हो गया 12 तो 2 6 जा 12 तो x y is equal to हो गया 216. अब x y हो गया 216. अब हमने क्या लिखा था x minus y is equal to 6 है तो यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी x minus 6 from इक्वेशन 2 x को तो x ही रहने दो और y क्या हो जाएगा x minus 6 तो y की जगह लिख दीजिए x minus 6 is equal to 216 तो x into x कितना हो गया x square x into minus 6 कितना हो गया minus 6x is equal to 216 इसको इधर ले आओ तो x square minus 6x minus 216 is equal to 0. ठीक है तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई इससे मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी और x की वैल्यू अगर आ गई तो y की वैल्यू निकालना तो बेहतर था x y is equal to 216 है y की वैल्यू आ जाएगी x स्क्वायर इतना हमने कुछ गड़बड़ किया है क्या इसमें आ रहा है x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 216 x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 216 ये आ रहा है चलिए ठीक है कोई बात नहीं इन्होंने क्या करा है इन्होंने एक जो है एक साइड को x माना है तो दूसरी साइड को x प्लस 6 मान लिया वो करके इन्होंने करा है तो प्लस आएगा हमारा भी ठीक है दोनों तरीके से ठीक है किया जा सकता है नेक्स्ट देखिएगा एग्जांपल नंबर 7 Example 7 है two water taps together can fill a tank. Two water taps together can fill a tank in 9:3/8 hours. In 9:3/8 hours. Full stop. The larger takes the larger takes 10 hours less than the smaller one. Takes 10 hours less than the smaller one. And hours less than the smaller one to fill the tank separately. एक्सक्यूज मी सर हाँ जी बताइए सर जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें जो लास्ट पार्ट है फ्रॉम इक्वेशन 2 सर ये हाँ। वाला जो पार्ट है वो एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए अभी बता रहा हूँ देखो ऐसा है कि जैसे हमने कहा कि x इन्होंने बोला सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स दो स्क्वायर्स हैं एक की साइड को x मान लिया एक की साइड को y मान लिया तो इस स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा x स्क्वायर और इस वाले स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा y स्क्वायर तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 468 पहली चीज ये फिर उन्होंने बोला डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 24 मीटर तो पहले का पेरीमीटर 4x दूसरे का पेरीमीटर 4y तो 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 24 ये हो गया यहाँ से 4 निकाल लिया कॉमन तो 4 6 24 x माइनस y इज इक्वल टू 6 आ गया ठीक है अब जरा देखिएगा मैंने x माइनस y इज इक्वल टू 6 मैंने इसका होल स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ
तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर यानी कि 36। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 468। 468 को इस तरफ ले गए तो माइनस 2xy इज इक्वल टू 36 माइनस 468 जो कि होता है माइनस 432। माइनस से माइनस कर दिया और 2 से 432 को काट दिया तो 216 आ गया। तो ये बचा एक्स वाई इज इक्वल टू 216। अब जो ये वाई है ना, इस वाई की जगह मैं एक्स माइनस 6 लिख सकता हूँ। कैसे? ये माइनस वाई है, इसको इधर ले गए और ये प्लस का 6 है, इसको इधर ले आए तो x माइनस 6 इज इक्वल टू वाई। तो y की जगह मैंने x माइनस 6 डाल दिया। समझ गए? ओके सर। और फिर x Yes. तो x स्क्वायर माइनस 6x और 216 इधर है, इसको इधर ले आए तो माइनस 216। ओके सर। ठीक है। Example 7, two water taps together can fill a tank in 9 to 3.8 hours. The larger takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Full stop. Formulate the quadratic equation. Formulate the quadratic equation to find the time in which each tap can separately fill the tank. In which each tap can separately fill the tank. Each tap can separately fill the tank. अब आप ये देखिएगा, two water taps together can fill a tank in 9:3/8 hours. तो एक टैप तो मैंने बना लिया थोड़ा जिसका डायमीटर थोड़ा सा बड़ा है, और एक टैप ऐसा बना लीजिए जिसका डायमीटर थोड़ा छोटा है। दोनों में से पानी निकल रहा है और ये कोई टैंक है, ये इस टैंक को भर रहा है। तो two water taps together can fill a tank in 9:3/8 hours, यानी कि दो वाटर टैप हैं, वो दोनों के दोनों 9:3/8 hours तक दोनों के दोनों चालू रहेंगे, दोनों स्टार्ट रहेंगे। तो तब जाकर ये पूरा का पूरा वाटर टैंक भर जाएगा। उन्होंने बोला ना टुगेदर, टुगेदर का मतलब क्या है कि 9:3/8 hours के लिए ये दोनों वाटर टैप्स जो हैं ये स्टार्ट रहेंगे, दोनों चालू रहेंगे। हमने बोला लेट द larger tap alone, ये चलो स्मॉलर का बोलते हैं, लेट द smaller tap alone fills a tank in X hours. मैंने बोला the larger takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. तो हम ये कहेंगे let the smaller tap alone fills a tank in X hours. जो smaller tap है वो अकेला अगर हम उसको चालू करें तो वो एक कंप्लीट टैंक को X आवर्स में भर देता है। तो इसका मतलब वो एक 1 आवर में, 1 घंटे में कितना पोर्शन भर देगा टैंक का। Let the smaller tap alone fills a tank. A tank मतलब 1 टैंक। तो X आवर्स में 1 टैंक भर दिया तो 1 आवर में कितना 1/x टैंक, यानी कि 1/x पोर्शन ऑफ द टैंक। तो हम ये कहेंगे therefore smaller tap fills in 1 hour 1/x portion of the tank। 1/x पोर्शन का मतलब क्या हो गया कि 1/x टैंक भर रहा है वो। जैसे कि हाफ पोर्शन का मतलब क्या हो गया 1/2 है ना। 1/3 पोर्शन का मतलब 1/3 पोर्शन, यानी कि 1/3 टैंक भर दिया उसने। इसी तरीके से
ये वो है जैसे यूनिटरी मेथड में कहते हैं कि अपॉन में चला गया वो। एज पर क्वेश्चन larger tab alone fills a tank in y hours। जो बड़ा वाला टैप है वो अगर अकेला चालू रहे तो y hours में, ये y hours रहने दीजिए, सॉरी एज पर क्वेश्चन बोल रहा हूँ ना, तो उन्होंने क्या बोला कि वो 10 घंटे कम लेता है। तो स्मॉलर टैप जब अकेला चालू रहता है तो वो x hours लेता है, जब लार्जर टैप अकेला चालू रहेगा तो वो कितना टाइम लेगा, x माइनस 10 hours। तो एक टैंक को भरेगा x माइनस 10 आवर्स में, तो एक घंटे में कितना पोर्शन भर देगा इसका, 1/x माइनस 10। ठीक है, तो therefore larger tap fills in 1 hour 1/x minus 10 portion of the tank। अब आप ये देखिएगा, इन्होंने बोला कि ये जब दोनों टैप जो हैं, ये दोनों टैप टुगेदर, यानी कि दोनों टैप जब पूरे टाइम के लिए चालू रहते हैं तो वो 9:3/8 आवर्स में इस पूरे टैंक को भर देते हैं। तो इसका मतलब 9:3/8 आवर्स के लिए पहला छोटा टैंक भी चालू रहेगा और बड़ा टैंक भी चालू रहेगा। तो हम ये कहेंगे therefore पहले ये देखिए 9:3/8 आवर्स मतलब 75/8 आवर्स, ये हो गया। तो हम ये कहेंगे इसमें ये है कि स्मॉलर टैप fills in 75/8 आवर्स, मतलब इतने घंटों के लिए छोटा टैप चालू रहेगा। तो स्मॉलर टैप फिल्स इन 75/8 आवर्स, कितना पोर्शन भर देगा वो, भाई एक घंटे में 1/x पोर्शन भर दिया था, तो 75/8 में कितना भर देगा, 75/8 into 1/x। तो इसको हम ये बोल देंगे 75/8x पोर्शन ऑफ द टाइम। बेटा सभी को समझ में आ रहा है, ऑनलाइन वाले बच्चे भी बता दीजिए। जी सर। Yes, sir. क्रॉस मल्टीप्लाई मल्टीप्लिकेशन 75 into 1 75 18 into x। फिर देखिएगा लार्जर टैप fills in 75/8 आवर्स। जो लार्जर टैप है, लार्जर टैप भी 75/8 आवर्स तक के लिए चालू रहा। तो लार्जर टैप 1 आवर में इतना पोर्शन भर रहा था, 1/x minus 10 पोर्शन ऑफ द टाइम, कितने को वो फिल अप कर रहा था। तो 75/8 आवर्स में कितना करेगा, 75/8 into दिस टर्म, तो 75/8 मल्टीप्लाइड बाई 1/x minus 10। 75 into 1 कितना हो गया, 75। 8 into x minus 10, इसको ऐसे ही लिखो अभी 8 into x minus 10। ठीक है, तो 75/8 आवर्स में जो छोटा टैप है, छोटा टैप तो इतना पोर्शन भर रहा है, ठीक है, और जो 75/8 आवर्स में बड़ा टैप जो है वो टैंक का इतना पोर्शन फिल अप कर रहा है। तो आप ये कहिए कि थोड़ा सा पोर्शन उसने फिल अप कर दिया, थोड़ा सा पोर्शन उसने फिल अप कर दिया, तो दोनों को ऐड करेंगे तो उन्होंने कितना फिल अप कर दिया, पूरा कंप्लीट वन टैंक, यानी कि पूरा वन पोर्शन, यानी कि वो पूरा वन के इक्वल है। ये पोर्शन प्लस ये पोर्शन, अगर इसको हम ऐड कर देंगे तो कंप्लीट टैंक हो गया। टैंक कितने हैं, एक ही तो टैंक है, तो इज इक्वल टू 1। ये समझ में आ गया, कॉपी Yes, sir. जी सर।
ठीक है, लक्ष्य बताओ। यस सर। ठीक है, दोनों को ऐड कर देते हैं। 75/8x प्लस 75/8 इंटू x माइनस 10 इज इक्वल टू 1। तो 75/8 को ले लो कॉमन, ब्रैकेट में 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इज इक्वल टू 1। अब 75/8 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाएगा तो ये 8 ऊपर आ जाएगा, 75 नीचे। इनका एलसीएम ले लो, x इंटू एक्स माइनस 10। तो x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 10 आ जाएगा, x माइनस 10 x माइनस 10 इंटू 1 x माइनस 10 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरा टर्म आ जाएगा x इंटू 1 x इज इक्वल टू 8/75। अब ऊपर हो गया हमारे पास 2x माइनस 10 और डिनोमिनेटर में क्या हो गया, x स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 8/75। न्यूमरेटर में 2 कॉमन निकाल लो, x माइनस 5 डिनोमिनेटर में x स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 8/75। 2 1 जा 2 2 4 जा 8। x स्क्वायर माइनस 10x को 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 10x। 75 को इससे मल्टीप्लाई करो, 75 इंटू एक्स माइनस 5। इसको देखिएगा, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 40x इज इक्वल टू 75x माइनस 5 5 जा 25 5 7 जा 35 और 2 37। सब कुछ इधर लेकर आओ, 4x स्क्वायर माइनस 40x माइनस 75x प्लस 375 इज इक्वल टू 0। ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375 इज इक्वल टू 0। बताइए जी, सभी को क्लियर है? जी सर। 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375। ठीक है जी। एक्सक्यूज उसके मी बाद सर। हाँ जी बताइए। सर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में से तो सिचुएशनल प्रॉब्लम्स डिलीट हो चुकी हैं। अब ये कंप्लीट होने के बाद बता रहे हो। सर ठीक है, मैंने अभी देखा। ये सुनिए, ये फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, हमने इसके 7 एग्जांपल कर लिए हैं। आप लोगों को फॉर्मेशन तो करना आ गया है, तो जो सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन कर चुका है उसमें से, तो सॉल्यूशन वाला आप अपने आप ही जानते हैं। फिर अगर फॉर्मेशन आपने कर लिया तो फिर सॉल्यूशन करने में कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। तो सॉल्यूशन वाले तो नहीं आएंगे क्वेश्चन, लेकिन चलिए ये वाले क्वेश्चन हमको आना चाहिए कि कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्मुलेट कैसे करा जाता है। ठीक है, ओके ये सर। 7 एग्जांपल कर लिए हैं, 3-4 क्वेश्चंस जो उसमें हैं एक्सरसाइज में वो कर लेना, और ज्यादा डिटेल में बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। सॉल्यूशन वाले तो फॉर्मेशन मतलब वर्ड प्रॉब्लम कट गई है इसकी। वर्ड प्रॉब्लम कट गई है ना, तो मैं वही कह रहा हूँ कि जो फॉर्मेशन वाला है ना, अभी मैंने क्या करा, मैंने इसको सॉल्व नहीं करा, मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करा है बस। इक्वेशन है ना, इक्वेशन बनाई है, तो ये वाले नहीं कटे हैं, ऐसा कुछ लिखा नहीं है। तो मेरी सर आपको सजेशन मानकर चलिए कि जो इस तरीके के टॉपिक्स हैं, क्योंकि इसमें क्वाड्रेटिक में जो हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं काफी कुछ मिलते जुलते हैं। इसमें सिंगल वेरिएबल रहता है, उसमें डबल वेरिएबल हो जाता है, बस इतना है। यहाँ सिर्फ x में बनेगी इक्वेशन, वहाँ x और y दोनों में बनेगी। तो इसलिए आप इसमें रिस्क मत लीजिएगा, ये आपको आता तो है ही, तो कर जाना, क्या प्रॉब्लम है। ओके सर। सर ठीक है, चलिए अगला देखते एक्सक्यूज मी हैं। सर। हाँ जी बताइए। सर लेकिन हमारी मैम ने तो बताया था कि डेली बेस वाले जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वही डिलीट हुए हैं। कौन से वाले? सर जो लाइफ बेस्ड होते हैं ना। लाइट बेस्ड? सर लाइफ। अच्छा अच्छा अच्छा, वो वाले समझ गया जिंदगी वाले। चलिए ठीक यस है, सर। देखता हूँ, मैं देखकर बताऊंगा आपको कौन से नहीं करने हैं और कौन से करने हैं। फिलहाल तो जो करवा रहा हूँ उसको करिए आप। ठीक है, ओके सर। चलिए।
अब है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। मुझे पहले ही बता देना, ये तो नहीं कट गया, फैक्टराइजेशन मेथड तो नहीं कट गया। नो सर। नो सर। पेज नंबर आरडी में पेज नंबर 4.9 एग्जांपल 1। हाँ सिर्फ solve the following quadratic equations by factorization। solve the following quadratic equations by factorization। चलिए फर्स्ट पार्ट देखिए इसका। x square plus 6x plus 5 is equal to 0। x square plus 6x plus 5 is equal to 0। इसमें क्या करते हैं हम, मिड टर्म स्प्लिटिंग यूज करते हैं। जो ये बीच वाली टर्म है इसको स्प्लिट कर देंगे कुछ इस तरह से कि उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन वो तो 6x के बराबर आ जाए और उन टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन वो 5 के बराबर आएगा। ऐसे करते हैं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 6x को क्या करेंगे हम 3x 5x प्लस 1x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 5x प्लस 1x क्या हो गया 6x और 5 इंटू 1 कितना हो गया 5। तो इन दोनों में क्या कॉमन लिया जा सकता है x। x ले लिया कॉमन तो ब्रैकेट में क्या बचेगा x प्लस 5। इन दोनों में क्या कॉमन लें ताकि ब्रैकेट में x प्लस 5 बचे 1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया x प्लस 5 इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मतलब x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया x इज इक्वल टू माइनस 5 और ये कितना हो गया x इज इक्वल टू माइनस 1। दो वैल्यूज आ गई। अब इसमें ये जो वैल्यूज आई हैं इन्हीं को हम रूट्स बोल देते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की यही दो रूट्स हैं। सेकंड पार्ट देखिएगा। 8x स्क्वायर माइनस 22x माइनस 21। 8x स्क्वायर माइनस 22x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। तो देखो इन दोनों में तो मैं चलो 2 को निकाल सकता था कॉमन, लेकिन 21 है नहीं निकाल सकता। तो मुझे क्या करना होगा 8 इंटू 21 करना होगा। 8 इंटू 21 क्या हो जाएगा 8 1 जा 8 और 8 2 जा 60। तो ये हो गया 168 वो भी माइनस का। अब 22 जो है कुछ ऐसे एडिशन या सब्ट्रैक्शन होना चाहिए कि 168 आ जाए मल्टीप्लाई करके और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आना चाहिए 22। तो ऐसे में क्या करना होगा आपको 168 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। वन 168 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे देखिए सबसे पहले 2 से 2 8 जा 16 2 4 जा 8 2 4 जा 8 2 2 जा 4 फिर 2 से 2 21 जा 3 7 जा और फिर फाइनली 7 बन जा। ये हो गया। अब 22 बनाना है तो कैसे बनेगा 2 2 जा 4 2 जा 8 और 7 3 जा 21। 21 और 8 नहीं बात नहीं बनेगी। और कुछ देखो 7 3 जा 21 21 2 जा 42 नहीं बनेगी बात। So 28 minus 6.
ठीक है, 2 3 जा 6 और 7 4 जा 28, तो 28 माइनस 6, 28 इंटू 6 करेंगे अगर तो वो आएगा 168, और 28 माइनस 6 करेंगे तो आएगा 22। और मुझे चाहिए माइनस का 22, तो ये होगा 8x स्क्वायर माइनस का 22। तो देखो क्या है, 7 7 4 जा 4 से होता है 28, 28 माइनस 6 करना है, तो मैं करूंगा माइनस 28 प्लस 6, ताकि माइनस का 22 आ जाए। ठीक है, अगले बच्चे माइनस 28 और प्लस 6x इधर माइनस 21। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, 4 के टेबल में 8 भी आता है और 28 भी आता है, और इधर x स्क्वायर है, इधर x है, 4x ले लिया कॉमन, तो 4 2 जा 8 और इधर बचा x माइनस 7 प्लस 3, तो यहाँ बचेगा 2x माइनस 7। ये हो गया 2x माइनस 7 मल्टीप्लाइड बाई 4x प्लस 3 is equal to 0। तो 2x minus 7 is equal to 0, और 4x plus 3 is equal to 0। 2x is equal to 7 यानी कि x is equal to 7 by 2, 4x is equal to minus 3 यानी कि x is equal to minus 3 upon 4। ठीक है जी, x की दोनों वैल्यूज क्लियर है सभी को? यस सर। इसी तरह से इसका थर्ड पार्ट देखिए, 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और इसमें देखिएगा, इसमें 9 पूरा हो जाएगा 18 माइनस 18 और 3 चाहिए, तो 6 माइनस 3 करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 6 3 18। ठीक है, तो 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3x, माइनस 6x प्लस 3x करेंगे तो माइनस 3x आ जाएगा, और माइनस 6 इंटू 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, वही 9 इंटू माइनस 2 यानी कि माइनस 18। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, 3 के टेबल में 9 भी आएगा और 6 भी आएगा, तो 3 ले लो कॉमन, तो x ले लिया, 3x कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा 3x माइनस 2, बिल्कुल ठीक। यहाँ पर एक मिनट, मैंने माइनस 18 गलत लिखा, माइनस 2 ही लिखना था। तो यहाँ पर लेंगे प्लस का 1 कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 3x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जब 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है, 2 इधर चला गया, 3x इज इक्वल टू 2, इधर 1 इधर चला गया, 3x इज इक्वल टू माइनस 1। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2/3, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई माइनस 1/3। इतना क्लियर है सभी को? Yes, sir. सर हाँ जी, Sir. एग्जांपल नंबर 2 देखिएगा। एग्जांपल 2 देखिए, एग्जांपल 2 में सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यही है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो मैं पूरा क्वेश्चन ना लिखकर सीधा इसका फर्स्ट पार्ट है x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो गया, x का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या हो जाएगा, a प्लस b।
आइडेंटिटी लिख देंगे तो, है ना भाई, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 3 और x इज इक्वल टू प्लस 3। सेकंड पार्ट देखिए, x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आपको साफ दिखाई दे रहा है कि ये x का होल स्क्वायर है और ये माइनस 16 नहीं, माइनस 8x प्लस 16, ये 4 का होल स्क्वायर है। तो इसको क्या करेंगे, x का स्क्वायर 16 को लिखो प्लस 4 का स्क्वायर और इसको लिखो माइनस 2 इंटू 4 इंटू एक्स। हो गया ना, माइनस 2 इंटू 4 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, माइनस 8x, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या हो गया ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, भाई x माइनस 4 का होल स्क्वायर है तो दोनों ही x माइनस 4 हो गए ना, तो x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 4। आप कहोगे कि जब दोनों सेम है तो अलग अलग क्यों दिखाए, रियल और इक्वल रूट्स यही होते हैं, इक्वल रूट्स। भाई ये भी 4 है और दूसरे की वैल्यू भी 4 आई है, समझ में आ गया अक्षर, अक्षर क्लियर है, पार्ट क्लियर है, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है जी, अगला देखते हैं। हाँ जी, अगला है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। सेम है एग्जांपल नंबर 3, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको एलसीएम वगैरह लेना पड़ेगा। इसका फर्स्ट पार्ट देखिएगा क्या है, x अपॉन x प्लस 1, x अपॉन x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 34 अपॉन 15। ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x प्लस 1 इंटू एक्स, सीधा सीधा है, दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। x प्लस 1 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरा टर्म आ जाए x और x इंटू एक्स एक्स। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 34 अपॉन 15। ऊपर आ गया x स्क्वायर और ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो इसमें लगा दीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन, अब इसको एक्सपेंड करो, x इंटू एक्स क्या हो गया x स्क्वायर और 1 इंटू एक्स क्या हो गया x, 34 अपॉन 15। तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 34 अपॉन 15। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए this into this, so 34 into x square plus x is equal to 15 into 2x square plus 1 plus 2x, ये हो गया 34x square plus 34x, 15 into 2x square यानी कि 30x square, 15 into 1 यानी कि 15 और 15 into 2x मतलब 30x। सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड पर ले आओ, 34x square और 30x square यहाँ आकर माइनस 30x square हो गया, प्लस 34x
इधर आकर -30x और -50 इज इक्वल टू 0। 34 - 30 कितना हो गया? 4x²। 34x - 30 कितना हो गया? प्लस का 4x माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। देखिए 4 × 15, 4 15 का होता है 60, 15 4 का 60। अब क्या करें कि 4 आ जाए और मल्टीप्लिकेशन में आना चाहिए 60। तो 60 कैसे बनेगा? 32 से करेंगे तब भी 4 नहीं आएगा, 4 चाहिए, 6 10 ठीक है। हाँ, तो 4x² और यहाँ मैं करूँगा, मेरे को 4x चाहिए ना, तो मैं लिखूंगा 10x -6x। तो 10 इंटू, एक मिनट, प्लस का 4 चाहिए ना, ठीक है। हाँ ठीक तो है, सही है, ठीक ठीक ठीक। 10x -6x प्लस का 4x और 10 इंटू -6 हो जाएगा -60, -15 बोल रहा है, -60 -15 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आएगा, 2x, ये हो गया 2x + 5 और यहाँ पर आप ले लो -3 कॉमन, तो ये हो गया 2x + 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2x + 5 मल्टीप्लाइड बाई 2x - 3 इज इक्वल टू 0।